लगभग 4 मिलियन वर्षों से मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है। प्रारंभिक होमिनिड से लेकर आधुनिक मनुष्यों तक हम सब विकसित होने की प्रक्रिया में हैं। डायनासोर युग के दौरान स्तनधारी अस्तित्व में थे, लेकिन वे सीमित होने के साथ साथ छोटे और उग्र बने रहे, जिन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सहारा लिया था। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद यह स्तनधारियों के युग को चिन्हित करता है, क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो गए। इस समय स्तनधारी सबसे बड़े भूमि जानवर के रूप में उभरे। होमिनिड्स प्रारंभिक मानव पूर्वज थे। वे स्तनधारियों में खुद को सर्वाधिक तेजी से उभरने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने हाथों और उंगलियों के उपयोग में महारत हासिल करने वाले पहले जीव थे। आइए इन प्रारंभिक होमिनिड्स की प्रत्येक प्रजातियों का पता लगाएं और वे भौगोलिक रूप से कहां-कहां विकसित हुए। पहला है ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस होमिनिड्स का सबसे प्रारंभिक रूप था, जिसके जीवाश्म पुरातत्वविदों ने अफ्रीका में खोजे थे, इसीलिए इसका नाम अफ्रेंसिस पड़ा। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस एक विलुप्त होमिनिन प्रजाति है जो लगभग 3.9 से 2.9 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन युग के दौरान रहती थी। ऐसा माना जाता है कि वे बानर जैसी और मानव जैसी विशेषताओं के मिश्रण के साथ सबसे शुरुआती होमिनिन्स में से एक थे। इस प्रजाति का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति लूसी है, जिसका लगभग पूरा कंकाल 1974 में इथियोपिया में खोजा गया था। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस का मस्तिष्क आधुनिक मनुष्यों की तुलना में छोटा होता था, जो सीमित संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत देता है। वे 2 पैरों पर चलने वाले, जो होमिनिन विकास में एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। यह प्रजातियां संभवतः जंगली वातावरण में रहती थी और उनके आहार में पेड़ पौधों और पशु आधारित खाद्य पदार्थ दोनों शामिल थे। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस के व्यक्ति कद में अपेक्षाकृत छोटे थे, जिनमें नर और मादा शरीर के आकार में यौन दूरता प्रदर्शित करते हैं। कई जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि वे औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन उनकी उपकरण बनाने की क्षमता बाद की होमिनिन प्रजातियों की तुलना में सीमित थी। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स होमिनिड्स के रूप में वर्गीकृत प्रारंभिक बानर प्रजातियों में पहली है। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स एक विलुप्त होमिनिन प्रजाति है जो प्लाइस्टोसीन युग के दौरान दक्षिण अफ्रीका में 3.5 से 2.4 मिलियन वर्ष पहले रहती थी। यह अफ्रीका में खोजे जाने वाले पहले होमिनिन्स में से एक हैं। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स में बानर जैसी और मानव जैसी विशेषताओं का संयोजन था, जो आधुनिक मनुष्यों के सापेक्ष छोटे मस्तिष्क का आकार और 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना था। ये होमिनिन संभवतः जंगलों और घास के मैदानों में रहते थे, जिसने उनके आहार को प्रभावित किया, जिसमें पौधे और पशु दोनों खाद्य पदार्थ शामिल थे। हालांकि वे उन्नत उपकरण उपयोगकर्ता नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के लिए चट्टानों और छड़ियों जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया होगा। ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स व्यक्तियों के चेहरे की संरचना आधुनिक मनुष्यों की तुलना में बानरों से अधिक मिलती जुलती थी। उनका चेहरा उभरा हुआ था और भौहें पर स्पष्ट उभार थे। होमो हेबिलस। यह लगभग 2.3 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले उभरे थे। होमो हेबिलस के पास बड़ा दिमाग था, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिली। होमो हेबिलस, जिसका अर्थ है ईमानदार इंसान, यह प्रारंभिक मनुष्यों की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन युग के दौरान रहते थे। वे होमो जीनस के पहले सदस्यों में से एक थे और हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों में से एक माने जाते हैं। होमो हेबिलस ने पहले के होमिनिनों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित की है, जिसमें उपकरणों का उपयोग शामिल है, जो उनके उपनाम में परिलक्षित होता है। तंजानिया में कई होमो हेबिलस जीवाश्म और पत्थर के उपकरण खोजे गए हैं। उनके मस्तिष्क का आकार पहले के होमिनिनों की तुलना में बड़ा होता था।
लेकिन फिर भी आधुनिक मनुष्यों की तुलना में छोटा था, जो कुछ संज्ञानात्मक विकास का सुझाव देते हैं। होमो हेबलस की मुद्रा अधिक सीधी और 2 पैरों वाली चाल थी, जिससे वे 2 पैरों पर कुशलता पूर्वक चलते थे। उनके आहार में संभवतः विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल थे, जिसमें पौधों की सामग्री और जानवरों का शिकार शामिल था। इस प्रजाति ने ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो इरेक्टस जैसी अधिक उन्नत होमो प्रजाति के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि वे मुख्य रूप से साधारण पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। उनकी फैशन और औजारों का उपयोग करने की क्षमता मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। होमो एर्गेस्टर एक विलुप्त होमिनिन प्रजाति है जो प्रारंभिक प्लायोस्टोसीन युग के दौरान लगभग 1.6 से 1.3 मिलियन वर्ष पहले रहती थी। होमो एर्गेस्टर का उपनाम वर्किंग मैन है, क्योंकि उन्होंने अधिक परिष्कृत पत्थर के उपकरण बनाए। होमो एर्गेस्टर के जीवाश्म साक्ष्य मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए गए हैं। उन्हें होमो जीनस के शुरुआती सदस्यों में से एक माना जाता है। होमो हेबलस जैसे पहले होमिनिन और बाद में होमो इरेक्टस जैसे होमिनिन के बीच संक्रमणकालीन प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। होमो एर्गेस्टर अपनी अधिक आधुनिक और मानव जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें अपेक्षाकृत बड़े मस्तिष्क का आकार और धीरे से दौड़ने के लिए अधिक विकसित शारीरिक संरचना शामिल होती है। होमो इरेक्टस लगभग 1.3 मिलियन से 7 लाख वर्ष पहले रहते थे। उनके अवशेष एशिया के दक्षिण तटों पर पाए गए। उन्हें पहली होमिनिन प्रजातियों में से एक माना जाता है जो अफ्रीका से बाहर विस्तारित हुई और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बस गई। होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य अफ्रीका, एशिया और इंडोनेशिया सहित विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। होमो इरेक्टस की विशेषता पहले के होमिनिन की तुलना में अधिक आधुनिक और मानव जैसी शारीरिक संरचना है। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अधिक मांस खाते थे। ऐसा माना जाता है कि वे जानबूझकर आग का उपयोग करने वाली पहली होमिनिन प्रजाति थी, जिनका खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। होमो इरेक्टस को मानव विकास में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन प्रजाति माना जाता है, जो पहले के होमिनिन और शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के बीच अंतर को दर्शाता है। अफ्रीका में उनके प्रवास मानव प्रागैतिहासिक काल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण हुआ और विविध वातावरणों में अनुकूलन हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें